पी क्यू को 2 रुपए 5 रुपए 10 पैसे के सिक्कों का उपयोग करके 150 रुपए की राशि का भुगतान करता है। वह कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है। यदि उपयोग किए गए 2 और 5 के सिक्कों का अनुपात 5:2 है, मतलब 2 और 5 का अनुपात दे रखा है, 10 वाले का अनुपात दे देते तो क्वेश्चन हलवा हो जाता। तो भुगतान में 10 रुपए के कितने सिक्कों का प्रयोग किया गया है, ये क्वेश्चन है। दो तरीके बताऊंगा, एक बेसिक एक ऑप्शन से, ध्यान से समझिए। अगर आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं तो हमने माना कि 2 रुपए के आपके पास 5x सिक्के हैं जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है। उसके बाद 5 रुपए के आपके पास 2x सिक्के हैं, क्वेश्चन में कह रहा है। 10 रुपए के हमको नहीं पता है, रेशियो मान लिया तो इसको ax मान लिया। x तो मान ही रहे हो क्योंकि रेशियो में दे रखा है, तो ax मान लिया। ठीक है, इन तीनों सिक्कों का जो योगफल है, सिक्कों की संख्या का जो योगफल है वो कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है। तो वैल्यू कितनी है, 50। ठीक है, ये सिक्कों की वैल्यू है और ये उनकी वैल्यू है रुपयों की। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे x कॉमन आ जाएगा, 5 + 2 7 आ जाएगा, 7 + a बराबर 50। ये मिला आपको पहला इक्वेशन। ठीक है, अब ये तो सिक्कों की संख्या हो गई। वैल्यू की बात करो, देखो ऐसे क्वेश्चन को तो धीमे समझाना पड़ेगा। वैल्यू की बात करो, 2 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए बन जाएंगे, 10x। 5 रुपए के 2 सिक्के हैं, कितने रुपए बन जाएंगे, 10x। 10 रुपए के a सिक्के हैं, कितने बन जाएंगे, 10ax बराबर रुपए कितने हैं, 150। 0 0 0 उड़ा दिया। फिर से x कॉमन हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 + a आ जाएगा। 2 + a बराबर कितना आ जाएगा, 15। 2 + a बराबर कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, अब आप एक काम करें, ये आपकी पहली इक्वेशन रही, ये आपकी दूसरी इक्वेशन रही। आप पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को भाग दे दीजिए। पहले इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को भाग देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, या लिख ही दो। ये बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूं बच्चा लोग। 2 + a बराबर 15। 5 से डिवाइड करोगे 3 बार, 5 से डिवाइड करोगे 10 बार, x से x खत्म बराबर में, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे 3 × 7 = 21 + 3a बराबर 10 दूनी 20 + 10a। ठीक है, तो 10 में से 3 घटाओगे 7a बराबर 21 में से 20 घटाओगे a आएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 1/7। क्लियर, 1/7 हो गया। इसकी वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू पता चल गई, कितने रेशियो में आ रहे थे। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है भुगतान में 10 रुपए के कितने सिक्कों का प्रयोग किया गया है। सिंपल सी बात है, अब आपको a की वैल्यू पता चल चुकी है। आप रेशियो निकाल दीजिए वापस से, 5:2:1/7 ये रेशियो है। ये रेशियो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 35:14:1 ये आ जाएंगे आपके सिक्के। 35:14:1 में 35 14 49 1 50, 50 बराबर 50 हो गया। तो कितने सिक्के हैं 10 रुपए के, एक सिक्का है, ऑप्शन नंबर ए से। देन ये था बेसिक, बस यहां से कर दिया था। ए की वैल्यू यहां पे आ गई, ए की वैल्यू यहां पे रख दी, रेशियो निकाल दिया। ए की वैल्यू तो निकालनी थी पहले रेशियो के लिए, तो 1/7। ठीक है, हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर आपको ऑप्शन से करना है, इसी क्वेश्चन को बाय ऑप्शन अगर करना है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक, आपसे 10 पैसे को सिक्के कितने हैं ये पूछा जा रहा है। माना 10 पैसे का सिक्का एक है, 10 रुपए का, तो 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए थे हमारे पास। पहले ही ऑप्शन में एक है, अगर 10 रुपए का एक सिक्का है, अगर 10 रुपए का एक सिक्का है तो फिर रुपए कितने बन रहे हैं, 50 सिक्के टोटल है। 50 सिक्के टोटल है तो ये कितना हो जाएगा, एक, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 49। अगर 10 रुपए का एक सिक्का है, टोटल सिक्के 50 है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 49। 2 और 5 7, 7 बराबर 49 हो गया। तो 1 बराबर 7, यानी कि इसके कितने सिक्के आ जाएंगे, 14, और इसके कितने सिक्के आ जाएंगे, सॉरी रेशियो उल्टा लिखा है, रेशियो लिखा है 5:2, तो इसके कितने सिक्के आ जाएंगे, 5 से 5 सत्ते 35, और इसके कितने सिक्के आ जाएंगे, 2 था रेशियो, तो 2 सत्ते 14, 35 14 1 हो गए 50 सिक्के। और रुपए भी निकालोगे तो इससे कितने रुपए बनेंगे, 70 रुपए। इससे कितने बनेंगे, 70 रुपए। इससे कितने बनेंगे, 10 रुपए। 70 70 10 150 रुपए। 150 रुपए पहले ही ऑप्शन में सेटिस्फाइड कर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। क्लियर, ऑप्शन से समझ में आया। अगर एक सिक्का माना है तो एक सिक्के को अलग कर दिया, 50 सिक्के टोटल थे तो 49 सिक्के बचे, 49 को 5/2 में डिवाइड कर दो। क्लियर, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 50 में से 4 चले गए, बचे कितने, 46। 46 5/2 में डिवाइड ही नहीं होगा।
5 घटाओगे 45, 5 और 2 में डिवाइड ही नहीं होगा। 2 घटाओगे 48, 48, 5 और 2 में डिवाइड ही नहीं होगा। केवल एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा। डायरेक्टली ऑप्शन से करना, इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीख गए हो, अच्छी बात है। यहां से करना, जल्दी आंसर आएगा। देन टाइम लगा।